तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरे इंग्लिश चैनल शर्मा सर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था वॉइस के बारे में, आप पहले साथ में जाएंगे फिर बोलेंगे। तो कल हमने बताया था आप लोगों को वॉइस के बारे में, दिया था इंट्रोडक्शन। आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़े हैं। कल का परिचय था, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वॉइस पढ़ रहे हैं। ये वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बताइएगा तो आप लोगों को वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों वॉइस बनाने का नियम अलग अलग होता है। होता है ना? यानी एक सेंटेंस को हम लोग दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यानी एक्टिव से पैसिव करते हैं, पैसिव से एक्टिव करते हैं। तो जब सेंटेंस दो प्रकार का होगा, उसका फॉर्मूला भी दो तरह का होगा। और उसमें जो हमने देखा था कल कि प्राथमिकता की बात करते हैं। सब्जेक्ट की प्राथमिकता होती है, नहीं तो ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता होती है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्राथमिकता होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। तो आज हम लोग टेंस का जो पहला फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान होती है जिस हिंदी क्रिया का ता है, ती है, ते है, ताहू लगा हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है? उसको बनाते कैसे हैं? तो इंग्लिश में उसका फार्मूला दिया गया है। स्ट्रक्चर को कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब में दो प्रकार का वर्ब यूज होगा, या तो V1 लगेगा, नहीं तो V5 लगेगा। अब V1 V5 क्या होता है हमने यहाँ बता दिया है। यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग। इंग्लिश में जितने भी वर्ब होते हैं उनके सबके 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा? V1, V2, V3, V4, V5। V1, V2, V3, V4, V5 होते हैं। जैसे मान लेंगे हम लेते हैं लिखना, तो लिखना का अंग्रेजी राइट होता है। V1 उसका V2 रोट होगा, V3 रिटन होगा, V4 राइटिंग होगा, V5 उसका राइट होता है। ठीक उसी प्रकार अगर खाना बनाना का अंग्रेजी कुक होता है, V1 होता है कुक, V2 होता है कुक्ड, ईडी लगेगा, V3 होगा कुक्ड, V4 कुकिंग, V5 कुक्स हो जाता है। इसी प्रकार आस्क होता है पूछना का अंग्रेजी, इसका V2 आस्क्ड होगा, ईडी लग जाएगा इसमें, V3 भी आस्क्ड होगा, V4 आस्किंग होगा, V5 आस्क्ड, एस लग जाता है। बुलाना का अंग्रेजी कॉल, इसका V2 करेंगे कॉल्ड होगा, ईडी लगेगा, V3 में कॉल्ड, V4 कॉलिंग, V5 कॉल्स। यानी आपने क्या जाना, अंग्रेजी में वर्ब के 5 प्रकार होते हैं, और यही अंग्रेजी के 5 फॉर्म हमको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग इंग्लिश बना पाएंगे। अदरवाइज हम लोग के पास की बात इंग्लिश नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इन 5 फॉर्म को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना होगा, चाहे जिस तरह से। आओ समझते हैं फिर एक्टिव से पैसिव में बदलने के क्या नियम है। कल बताया था हमने, आज फिर सुनिए। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। जैसे एक सेंटेंस मेरे पास है कि मैं उसे बुलाता हूं, ये सेंटेंस मेरा एक्टिव का है। लेकिन अगर पैसिव करेंगे तो पैसिव इसका हो जाता है कि मेरे द्वारा उसे बुलाया जाता है। एक्टिव क्या है? मैं उसे बुलाता हूं, और इसका पैसिव है मेरे द्वारा उसे बुलाया जाता है। दोनों का मीनिंग निकलता है एक ही, लेकिन बनाने का अंतर होता है। ये सेंटेंस एक्टिव का छोटा होता है, और पैसिव वाला सेंटेंस बड़ा हो जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे द्वारा लगा है, बुलाने के अलावा एक जाना अलग से लगा रहता है। इसी चीज को हमको सीखना है कैसे होता है। तो पहले हम समझते हैं कैसे बदले। तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 1, कंवर्सन देखिए लिखा है रूपांतरण। रूल नंबर 1 कहता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यस सर। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा रूल कहता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। और तीसरा कहता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले बाई का प्रयोग किया है। चौथा रूल है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का द्वितीय फॉर्म का प्रयोग होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। पैसिव वॉइस में हमेशा, यहाँ देखिए V1, V2, V3, V4, V5 हमेशा याद रखना है। पैसिव वॉइस में चाहे कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, हमेशा हम लोग ये V3 का प्रयोग करेंगे, हमेशा V3 फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग एकदम। तो आओ देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। यहाँ पे
मैं उसे बुलाता हूं। कैसे बनाएंगे? हमने कहा था आपको सेंटेंस को बनाने से पहले उसको पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में तोड़ दिया जाता है। यस सर। किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए उसे हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में तोड़ते हैं। जब तक हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हमको समझ में आएगा नहीं। यस सर। इसलिए हम लोग का पहला काम क्या है? पहचान। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में पहचान करना। अगर ये पहचान हो गई तो अब हम जाएंगे किसमें? कि टेंस में, कि भाई किस टेंस में है। जब टेंस पकड़ लिए तब जाएंगे वॉइस में, कि भैया एक्टिव में है कि पैसिव में है। यानी इतने सारी चीजों को जानते हुए हम लोग सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो वही मैंने कर दिया, मैं उसे बुलाता हूँ। बुलाना काम है जी। बुलाना क्या है? काम। काम है। खाना पीना, लेना, मरना, उठना, हंसना, हंसना, पढ़ना, पढ़ाना। हमारे जिंदगी में जो डेली लाइफ होता है उसमें हम लोग लाखों प्रकार के वर्ब का यूज करते हैं। यस सर। तो इसी प्रकार बुलाना भी एक काम है। यस सर। इसमें लगा है ता हूं, बुलाना मैं बुलाता हूं, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया, भी लिख दिया, भी माने वर्ब होता है। यस सर। अब ये काम करने वाला कौन है? इस सेंटेंस में देखेंगे बुलाने का काम कौन करता है इसमें? मैं करता है ना जी। यस सर। बुलाने का मैं कर रहा है तो मैं सब्जेक्ट हो गया, अर्थात जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यस सर। अब देखेंगे कि बुलाने का किसके ऊपर होता है? तो उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है। आराम से बैठे हुए चुपचाप। बुलाने का काम किस पर हो रहा है? उसके ऊपर हो रहा है। इसमें ये उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा सेंटेंस टूट गया तीन पार्ट में। किसमें? सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में। यानी सेंटेंस को पकड़ लिए कि तीन पार्ट इसमें है। अब भैया पहचान करेंगे कि किस टेंस में जाएगा। तो वर्ब से पहचान होती है। किसी वर्ब में ता है, ती है लगा होता है। किसी वर्ब में रहा है, रही है लगा होता है। किसी वर्ब में गा गे गी लगा होता है। किसी वर्ब में चाहिए लगा होता है। किसी वर्ब में सकता है लगा रहता है। यानी आप यूं समझ लो कि वर्ब के किनारे जो पहचान वाले शब्द होते हैं ना, उससे हम लोग पहचान लेते हैं कि सेंटेंस किस टेंस में जाएगा। किसमें लगा है? ता हूं। ता है, ती है, ते है, ता हूं। अगर जिस क्रिया का तुम्हें लगा हो उसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बनाएंगे इस रूल से, ठीक? सब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया, वर्ब पकड़ लिया, ऑब्जेक्ट पकड़ लिया। सबसे पहले इसमें क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट मांग रहा है। सब्जेक्ट लिख दो। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं का अंग्रेजी आई, मैंने आई वहां पे लिख दिया। उसके बाद क्या है? वर्ब। इसमें वर्ब बुलाना है। यस सर। बुलाना का अंग्रेजी क्या होता है? कॉल। यहां मैंने कॉल लिख दिया। इसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? उसे। उसे का अंग्रेजी हर या हिम, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। डिफाइन नहीं किया गया है यहां पे। हमने हर लिख दिया, सेंटेंस हो गया। आई कॉल हर, सेंटेंस बना दिया। यस सर। अब इसको पैसिव करना है। क्या रूल करेंगे? यहां देखो, सब रूल यहां लिख दिया हमने। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, यस सर। सब्जेक्ट बनेगा Object. ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल यस सर। दोबारा, ऑब्जेक्ट बनेगा Subject. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल, ऑब्जेक्ट के पहले वॉइस, पैसिव वॉइस में भाई का प्रयोग होता है। और लास्ट रूल, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, इस बात को याद रखना है। हमने बताया आपको वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। V1, V2, V3, V4 और V5। हर जब बना सब्जेक्ट तो बदल जाएगा सी में। यस सर। आई जब बदलेगा ऑब्जेक्ट, जब बनेगा ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट में बदलेगा, Yes, sir. तो आई बदल जाएगा मी में। अब लोग कैसे? कुछ प्रोनाउंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनने पर और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनने पर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिखा, देखो यहां लिख दिया है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यस सर। अगर बनेगा सब्जेक्ट तो आई लिखा जाएगा और बनेगा ऑब्जेक्ट तो मी लिखा जाएगा। आई बदल जाता है मी में, उल्टा मी बदल जाता है आई में, वी बदल जाता है अस में, अस बदल जाता है वी में। यानी हमेशा वाइस वर्सा होते रहता है। यू बदल जाता है यू में, फिर यू बदलेगा तो यू में। यानी सब्जेक्ट बनेगा तो यू और ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही यू। वैसे ही बनेगा सब्जेक्ट तो ही और बनेगा ऑब्जेक्ट तो हिम, बनेगा सब्जेक्ट तो सी और बनेगा ऑब्जेक्ट हर, बनेगा सब्जेक्ट तो इट, बनेगा ऑब्जेक्ट तो इट, बनेगा सब्जेक्ट तो दे और ये बनेगा ऑब्जेक्ट तो देम। ठीक इसी प्रकार
अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बदल जाते हैं। बी बनेगा आई, अस बनेगा वी, यू बनेगा यू, हिम बनेगा ही, हर बनेगा सी, इट बनेगा इट और देम बनेगा दे। यानी क्या है, हमको वॉइस में इसकी बहुत जरूरत होती है। वही मैंने यहां पे किया। ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, हर बनेगा सब्जेक्ट में तो सी हर जो है बनेगा सी। कैसे, यहां पे हर ऑब्जेक्ट है ना, यस सर। सी बना दो। आई बना ऑब्जेक्ट तो मी, ठीक है। यस सर। इससे पहले बाई का प्रयोग कर दिया। अगर तुमको इससे बिल्कुल नहीं आता ऐसे दे, ऑब्जेक्ट है, यस सर। बना दिया सब्जेक्ट, सी लगा दिया यस सर। और पैसिव का फॉर्मूला यहां पे होता है, लिख दिया हमने। ये सब्जेक्ट है, यस सर। ये एक्टिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस का है। यस सर। ये ऑब्जेक्ट बना दो सब्जेक्ट बना दो ऑब्जेक्ट, बाई लगा दो और यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आरएम मतलब तीसरा फॉर्म। यहाँ पे क्या हो गया, हर का सब्जेक्टिव सी होगा, सी के साथ इज लगेगा, यस सर। इज लगा दिया। यस सर। वर्ब का तीसरा फॉर्म देखो कॉल है। यस सर। कॉल का तीसरा फॉर्म क्या होता है, कॉल इट। देखो तो यहाँ पे कॉल कॉलिंग कॉल्स, ऐसे देखो कॉल वितरी फॉर्म कॉल, यानी कॉल का वितरी फॉर्म कॉल्ड। देखो तीसरा फॉर्म ये V1 लगा है, ये V1 लगा है, ये V1 बदल गया V3 में, यस सर। कॉल्ड। अब यहाँ देखो बाई ऑब्जेक्ट आई बनेगा तो मी, यानी यहाँ पे जो आई बदल गया V में, C is called by V। सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बदल गया, सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बदल गया। I call her, she is called by me। हिंदी का मेरे द्वारा उसे बुलाया जाता है। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का हो गया। इस प्रकार एक सेंटेंस में मूव ऑन बिल्कुल इस प्रकार सेंटेंस को हम लोग एक्टिव पैसिव बना लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो तुम्हारे लिए मैं कविता लिखता हूँ, कैसे बनाएंगे, मैं कविता लिखता हूँ, लिखना वर्ब, मैं सब्जेक्ट, एक कविता ऑब्जेक्ट, यस सर। कैसे बनेगा, I write a poem। A poem is written by me। वह खाना बनाती है, she cooks food। कैसे करो, food ऑब्जेक्ट है, food is cooked by her। यहाँ देखो ठीक वैसे बना लेना, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू आज के लिए।